नमस्कार। प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर मैं सुबोध भारद्वाज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कार्यक्रम भक्ति सुधा कार्यक्रम में आपके समक्ष में अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रस्तुति में हम लोग आजकल हनुमत चर्चा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पर मंथन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा की हर चौपाई का विस्तार से विवेचन कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज का दिन अंतिम दिन है और आज हम एक ही जो अंतिम हमारा जो दोहा है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, इस पर मंथन करेंगे। उससे पहले माँ शारदे को थोड़ा नमन करते हैं। उनकी प्रस्तुति के लिए 2-3 छंद हैं, प्रस्तुत हैं। नवनाद निनादित वीणा बजे वर शारदे माँ पधारो माँ। नवनाद निनादित वीणा बजे वर शारदे आज पधारो माँ। शुभ स्नेह सरोरो आसन धरे उड़ दीपक ज्योति सवारो माँ। तम भार हरो मति कोश भरो नव ज्ञान सुधा की धारो माँ। हम दीन जनों पर कृपा करके वर वाग विभव विस्तारो माँ। मृदु मंद समीरन गान करे तरु पल्लव ताल बजावे माँ। शशि शुभ्र किरण बन व्योम तले मम प्राण पटल पर आवे माँ। रस रंग भरे हर शब्द विटप कवि कंठ सुधा बरसावे माँ। जग के जड़ मानस कुंजों में नव चेतन पुष्प खिलावे माँ। वर बुद्धि विमल वर भक्ति अचल वर सत्य पथिक बन जाऊं मैं। वर बुद्धि विमल वर भक्ति अचल वर सत्य पथिक बन जाऊं मैं। निज शुभ विचारों के सुमनों से निज जीवन कुंज संवारूं मैं। तेरे पद पंकज की रज ले भव सिंधु सहज तर जाऊं मैं। माँ भारती ऐसी कृपा करो गुणगान सदा ही गाऊं मैं। नवनाद निनाद करे मन मोरा जय वीणा पाणी भवानी माँ। जय हंस गमिनी जय श्वेत वसनी जय ज्ञानमयी कल्याणी माँ। जय काव्य कला अधिदेव शुभे जब काव्य कला अधिदेव शुभे। जय वाक सुधा रसदानी माँ। कर जोड़ खड़ा तव द्वार सदा स्वीकार करो वरदानी माँ। स्वीकार करो वरदानी माँ। तो माँ सरस्वती माँ शारदे को नमन करते हुए आज का ये भक्त सुधा कार्यक्रम में हनुमान चालीसा की आज अंतिम दोहा आपके समक्ष उस पर विवेचना प्रस्तुत है। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो ये दोहा हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक निष्कर्ष है। आरंभिक दोहे में तुलसीदास जी गुरु और हनुमान जी की कृपा से अंतःकरण की शुद्धि की भूमिका निभाते हैं, भूमिका बनाते हैं। और जबकि इस अंतिम दोहे में साधना का चरम फल सामने आता है। हृदय में राम परिवार सहित हनुमान जी का निवास। अब हनुमान जी तुलसीदास जी ये नहीं कहते कि हनुमान जी आप मेरे हृदय में आओ बसो, नहीं। वो यही कहते हैं कि आप राम लखन और सिया के संग मेरे मन में बसो। वो किसी का मोह छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी की भक्ति छोड़ना नहीं चाहते हैं।
तो दोहे का सरल अर्थ यही है कि हे पवन पुत्र भगवान, आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगलमय स्वरूप हैं। हे देवश्रेष्ठ श्री राम, लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। तो ये प्रार्थना बाहरी संकटों से मुक्ति की नहीं है। इसका गहरा अर्थ है कि संकट बाहर जितने हैं उससे बड़ा संकट भीतर का है। मन का संकट सबसे बड़ा संकट है। मन में जो बुराइयां हैं वो सब मन में गहराई हुई हैं। उनसे मुक्ति पाना, और मुक्ति तभी होगी जब आप आएंगे, आप मेरे हृदय में निवास करेंगे, तो इन सब से मुझे मुक्ति मिलेगी। तो संकट जितने बाहर हैं उतने सबसे बड़ा संकट भीतर का संकट है। इसलिए हनुमान जी हृदय में बसें और उसके साथ राम भक्ति और हृदय में प्रतिष्ठित हो। पवन तनय का क्या अर्थ हुआ? पवन तनय यानी हनुमान के लिए पवन पुत्र, पवन सुत, मारुतात्मज, आत्मज, वातात्मज आदि सभी नाम मिलते हैं। और रामायण परंपरा में हनुमान जी का पवन से संबंध केवल जन्म कथा का परिचय नहीं है, वो उनके स्वभाव का भी प्रतीक है। पवन क्या करता है? वो दिखाई नहीं देता, फिर भी सर्वत्र गतिशील है, जीवन को गति देता है, किसी बंधन में नहीं रहता और एक स्थान से दूसरे स्थान पर तुरंत पहुंच जाता है। तो इसलिए हनुमान जी के व्यक्तित्व में हमें गति, शक्ति, प्राण, स्वतंत्रता और सेवा, इन सभी का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। तो हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे प्राण शक्ति को धर्म और सेवा की गति की दिशा देने वाले हैं। केवल बल नहीं, वो प्राण शक्ति और धर्म को सेवा की दिशा देने वाले हैं। संकट हरण का व्यापक अर्थ क्या है? संकट को हरने वाले, सामान्य अर्थ है। लेकिन संकट को किसी बीमारी, भय और या आर्थिक परेशानी या सामाजिक परेशानी या बाहरी कठिनाई नहीं है, उसके आध्यात्मिक अर्थ को वो सीमित कर देती है। ये सब जो परेशानियां हैं वो मनुष्य के वास्तविक संकट वही हैं जो कि पूरी हनुमान चालीसा में जिसका जिक्र हुआ है। भय, मोह, अहंकार, असत्य, दुर्बलता, निराशा, संशय, कर्तव्य से पलायन और ईश्वर से विमुखता, ये सभी वास्तविक संकट ये है। अब संसारिक बंधन में है तो ये सब छोटी छोटी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उन सब बातों को लेकर के भय होना, मोह होना, अहंकार होना, असत्य हो, दुर्बलता, निराशा हो, संशय हो, ये सब कर्तव्य से पलायन को की ओर उन्मुख करती हैं। तो इसलिए और अंततः ये ईश्वर से विमुक्ता होती है। तो हनुमान जी का जो चरित्र है इन सभी के प्रतिरोध का आदर्श है। जब समुद्र सामने आया तो उन्होंने साहस दिखाया, जब सुरसा ने मार्ग रोका तो उन्होंने बुद्धि दिखाई, और लंका पहुंचे तो विवेक रखा, सीता की खोज की तो मर्यादा दिखाई, और राम का काज सामने आया तो अपना सर्वस्व सेवा में समर्पित कर दिया। और जब विभीषण सामने आए तो उनको राम की ओर उन्मुख होने का उपदेश दिया। तो हनुमान जी संकट को केवल हटाते नहीं हैं, उस संकट का सामना करने की शक्ति देते हैं। मंगल मूर्त रूप, यह हनुमान जी का मंगल स्वरूप है। यहाँ तुलसीदास जी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि हनुमान जी केवल मंगल की मूर्ति हैं। अर्थात यहाँ हनुमान जी का स्मरण है, वहां पर भय के स्थान पर साहस, संशय के स्थान पर विश्वास, अहंकार के स्थान पर सेवा, अज्ञान के स्थान पर विवेक और निराशा के स्थान पर आशा उत्पन्न होती है। तो इसलिए मंगल केवल शुभ घटना का नाम नहीं है, न या मंगल किसी दिन का नाम नहीं है, मंगलवार।
मंगल जीवन की दिशा का शुभ होना है। तो हनुमान जी की सबसे बड़ी मंगलकारी शक्ति वही है कि राम मनुष्य को राम की ओर ले जाना। सबसे मंगलकारी शक्ति यही है। और राम लखन सीता सहित इस पद का गूढ़ रहस्य है। दोहा का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है? शायद यही है कि लखन सीता सहित। तुलसीदास ये नहीं कहते कि हनुमान जी मेरे हृदय में बसो, या ये नहीं कहते कि हनुमान जी राम मेरे हृदय में बसे हैं, या लक्ष्मण मेरे हृदय में बसे हैं, या सिया मेरे हृदय में बसे हैं। वे सिर्फ सीधा सीधा ये बात कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में बसो। तो ये भक्ति दर्शन का बहुत सुंदर संकेत है। देखिए, राम धर्म और मर्यादा के संस्थापक हैं और मर्यादित हैं, मर्यादा स्वरूप हैं और धर्म की संस्थापना करने वाले हैं। राम सत्य, धर्म और मर्यादा के लोक मंगल के प्रतीक हैं। सीता करुणा की शक्ति हैं, राम की शक्ति हैं, धैर्य की शक्ति हैं, पवित्रता की शक्ति हैं। लक्ष्मण सेवा और समर्पण का भाव है। लक्ष्मण अनन्य सेवा से युक्त हैं, भ्रातृप्रेम से युक्त हैं, कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं। और हनुमान जी स्वयं भक्ति और कर्म के रूप में अपने स्वयं को जोड़ते हैं। राम के काज के लिए उनको सर्वस्व जीवन उन्होंने जोड़ दिया। तो इस प्रकार ये पूरा समूह, 4 लोगों का पूरा समूह, कौन कौन? राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान। तो ये चारों लोग जो हैं मिलकर के राम आदर्श स्थापित करते हैं, सीता शक्ति और करुणा, लक्ष्मण सेवा और हनुमान समर्पित भाव। हृदय बसो यानी पूर्ण साधना का पूर्ण चरम है। अब अंतिम प्रार्थना आती है, हृदय बसो, हृदय बसो, हृदय में बसो। ध्यान देने बात है, हनुमान जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान जी से धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, यश नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा कि मेरे हृदय में बस जाइए, क्योंकि हृदय में अगर राम है तो जीवन की दिशा बदलेगी। हृदय में सीता है, सीता जी की करुणा है तो व्यवहार बदल जाएगा, और हृदय में लक्ष्मण जी की सेवा है तो कर्म बदल जाएंगे, और हनुमान जी की भक्ति है तो अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तो इसलिए ये दोहा वास्तव में बाहरी संकट निवारण से अधिक आंतरिक रूपांतरण की यात्रा है। आदरणीय प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को नमन। सुरभूप का संकेत देखिए, हृदय बसो सुरभूप। सुरभूप यानी सुर यानी देवता और भूप माने राजा। तो सुरभूप संबोधन में हनुमान जी के प्रति आदर और महिमा का भाव है। तुलसीदास जी हनुमान जी को केवल एक वीर वानर के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें एक दैवी गुणों से संपन्न महाशक्ति के रूप में प्रणाम करते हैं, उनको देवता मानते हैं। और यहाँ भक्त और आराध्य का संबंध अत्यंत आत्मीय है। जिस हनुमान ने राम का काज किया, वही हनुमान अब भक्त के हृदय में राम को प्रतिष्ठित करें। अब इससे पूरी हनुमान चालीसा का इस दोहे से संबंध देखिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, फिर उनकी शक्ति है। सबसे पहले हनुमान जी का स्वरूप आता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर उनकी शक्ति आती है, महावीर विक्रम बजरंगी। फिर ज्ञान और विवेक आता है, विद्यावान गुणी चातुर। फिर राम भक्ति आती है, राम काज करवे को आतुर। फिर राम कार्य होता है, प्रभुचुर सुनवे को रसिया। फिर संकट निवारण होता है, संकट कटे मिटे सब पीरा। और अंततः साधक की इच्छा ही होती है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तो पूरी चालीसा की यात्रा को एक सूत्र में अगर हम बांधें तो ज्ञान, शक्ति, विवेक,
सेवा, भक्ति, समर्पण और हृदय में राम। अब राम है तो हनुमान है, राम है तो लखन है, और राम है तो सीता है, सब साथ साथ है। यहाँ पर द्वैत और दैत का काफी एक बहुत सुंदर उदाहरण है। आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए तो हृदय यानी हृदय केवल शारीरिक अंग नहीं है, वो अंतःकरण और चेतना का केंद्र है। तो जब भक्त कहता है हृदय बसो, तो वह वस्तु अपने अंतःकरणों को दिव्य गुणों का आसन बनाने की प्रार्थना करता है। अर्थात मेरे भीतर एक ऐसा मन हो जिसमें राम का धर्म हो, सीता की करुणा हो, लक्ष्मण की सेवा हो और हनुमान की भक्ति हो, तो बाहरी संकटों की अपेक्षा अंतर का परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तुलसीदास जी की देखिए भक्ति दृष्टि क्या है। तुलसीदास जी की भक्ति में हनुमान, राम अलग अलग सत्ता के रूप में दिखाई देते हुए भी भक्ति के स्तर पर एक अभिन्न संबंध के रूप में है। हनुमान जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उनका अस्तित्व रामकाज के अर्थ में ही पला है। इसलिए हनुमान जी को हृदय में बसाने का अर्थ यह है कि भीतर ऐसी चेतना को स्थापित करना कि स्वयं से पहले धर्म, सेवा और प्रभु कार्य को रखे, राम के काज को रखे। और यही कारण है कि हनुमान जी की भक्ति केवल भावुक भक्ति नहीं है, वो ज्ञान युक्त भक्ति है, वो भक्ति है, समर्पण युक्त भक्ति है। वो भक्ति बुद्धि, शक्ति, कर्म और विनय का समन्वय है। मनोवैज्ञानिक रूप में अगर हम देखते हैं तो आधुनिक संदर्भ में दुआ बहुत अत्यंत सार्थक है। मनुष्य संकट में 3 चीजें खो देता है। जब संकट होता है तो वस्तुतः 3 चीजें खो देता है। एक दिशा, धैर्य और विश्वास। ये 3 चीजें उसके पास नहीं होती। तो हनुमान जी का चरित्र तीनों को पुनः स्थापित करता है। ज्ञान दिशा देता है, शक्ति संघर्ष की क्षमता देती है, भक्ति संघर्ष का उद्देश्य बनती है, और विनय शक्ति को अहंकार बनने से रोकता है। इसलिए संकट हरण का एक आधुनिक अर्थ ये भी हो सकता है कि हनुमान जी हमारे संकटों को जादुई ढंग से समाप्त करने की बजाय हमें इतना समर्थ बनाएं कि हम इस संकट में धर्म और विवेक न छोड़ें। तो इस चालीसा का दार्शनिक निष्कर्ष देखें कि एक ही अगर वाक्य में समेटें अगर हम, तो कहेंगे कि हे हनुमान, मेरे बाहरी संकटों को दूर करने से भी अधिक आवश्यक है कि मेरे अंतःकरण में ऐसी चेतना स्थापित हो जिसमें राम का धर्म, सीता की करुणा, लक्ष्मण की सेवा और आपकी निष्काम भक्ति सदैव विद्यमान हो। और यही इस दोहे की बड़ी विशेषता है। चालीसा का आरंभ श्री गुरु चरण से होता है और उनका अंतिम लक्ष्य हृदय में राम से होता है। अब यहाँ पर भी एक ये बात है कि गुरु हैं तो राम हैं। गुरु ने ही हमको राम तक पहुंचाया। तो देखिए गुरु, हनुमान, राम कार्य, राम भक्ति और अंततः हृदय में राम। तो ये दृष्टि से अंतिम दोहा केवल समापन नहीं है, ये पूरी हनुमान चालीसा का सार सूत्र है और साधना का चरम फल है। तो ये हनुमान जी की चालीसा का समाप्ति थी। अब हृदय में राम अगर हों तो क्या क्या बातें निकलती हैं, क्या क्या आवाज निकलती हैं, सुने जरा। राम राम रघुराधाम, राम राम रघुधाम, राम रघुनाम राम रघु ध्यान लगाओ। राम राम रघुधाम, राम रघुनाम, राम रघु ध्यान लगाओ।
राम राम रघु प्रेम राम रघु नेम राम लघु ज्योति जगाओ। राम राम रघु धाम राम रघु नाम राम रघु ध्यान लगाओ। राम राम रघु प्रेम राम रघु नेम राम रघु ज्योति जगाओ। राम राम रघुदास राम रघु श्वास राम रघु रूप बसाओ। हे हनुमंत राम सिय संग लखन के संग मम उर आओ। राम राम रघुधाम राम रघु नाम राम रघु ध्यान लगाओ। दूसरा, अब संकट हरण के लिए क्या है देखिए। राम राम रघुधाम राम रघु नाम राम रघु मम संकट ठारो। राम राम रघु ज्ञान राम रघु ध्यान राम रघु मोह निवारो। राम राम रघुधाम राम रघु नाम राम रघु मम संकट हारो। राम राम रघु ज्ञान राम रघु ध्यान राम रघु मोह संवारो। राम राम रघु भक्ति राम रघु शक्ति राम रघु चित्त संवारो। राम राम रघु भक्ति राम रघु शक्ति राम रघु चित्त संवारो। पवन सुत राम सिय संग लखन संग संग सिय। पवन सुत राम संग सिय लखन संग भव निधि पार उतारो। अब मंगल मूर्त में देखते हैं, मंगल मूर्ति रूप स्वरूप है। राम राम रघु ज्योति राम रघु प्रीत राम रघु भाव जगाओ। राम राम रघु रीति राम रघु नीति राम रघु सत्य दिखाओ। सत्य के दर्शन कराओ, सत्य दिखाओ, सत्य सिखाओ, सत्य पढ़ाओ। राम राम रघु ज्योति राम रघु प्रीत राम रघु भाव जगाओ। राम राम रघु रीति राम रघु नीति राम रघु सत्य सिखाओ। राम राम रघु शरण राम रघु चरण राम रघु शीश झुकाऊं। मंगल मूरत राम संग सिय लखन संग अंतर तम दूर हटाओ। राम राम रघु नाम राम रघु धाम राम रघु प्राण बनाओ। राम राम रघु भक्ति राम रघु शक्ति राम रघु चित्त रमाओ। राम राम रघु प्रेम राम रघु नेम राम रघु ध्यान धराओ। पवन सुत राम संग सिय लखन संग उर में मेरे बसाओ। जय हो जय हो। आदरणीय प्रेम प्रकाश जी श्रीवास्तव जी को नमन। ओहो, हनुमान चालीसा पे व्याख्यान के लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत आभार तो मुझे देना चाहिए कि मुझे हनुमान चालीसा के बारे में कुछ कहने का अवसर मिला, और ये अवसर आपने मुझे दिया। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी तो समय है, अभी एक और मैं राम के प्रति एक भजन में प्रस्तुत करना चाहूँगा कि राम नाम अरु राम कथा पर तन मन धब सब वार डारूं मैं, सब वार डारूं। सीता राम लखन संग हनुमत उर मंदिर में नित्य निहारूं। संकट शोक विकार बसा बिसारूं, मोह बंधन के बंधन टारूं। पवन तनय की शरण गही मैं, भवसागर से पार उतरूं। हनुमत नाम की ज्योति जगा के, मन के तम सब दूर निहारूं। भय संशय की रात मिटा के, राम भक्ति का दीप उजारूं। सीता राम लखन संग मारुति हृदय कमल में नित्य नित्य संवारूं। मंगल मूरत चरणन की रज अपने जीवन मस्तक धारूं। धन वैभव अरमानु न चाहूं, राम चरण की धूल सवारूं।
जग के सुख सब क्षणिक जान कर राम नाम का अमृत वाणू। दीन दुखी के काज सवारूं सेवा को ही धर्म विचारूं। राम काज में तन मन अर्पूं हनुमत जैसा भाव निहारूं। जब जब जीवन मार्ग कठिन हो हनुमत नाम पुकार में हारूं। दुर्बल मन में वीर जगा कर राम काज की राह सवारूं। मोह ममता के जाल काट कर सत्य धर्म का दीप उजारूं। सीता लखन सहित रघुनायक हृदय सिंहासन पर मैं बिठाऊं। पवन सुत ऐसी कृपा करो अब मन में राम भक्ति को धारूं। पवन सुत ही हैं, हनुमत ही हैं जो कि राम मैं हृदय बना देते हैं और हृदय में राम भक्ति को ही धारण करा देते हैं। पवन सुत ऐसी कृपा करो अब मन में राम भक्ति को धारूं। राम नाम हो प्राणों की धड़कन राम कथा को नित्य विचारूं। सीता लखन सहित रघुवर को नयनों में हर बार निहारूं। संकट हरन मंगल मूरत तुमको रित जीवन भर उर में सवारूं। जय हो, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। आज ये हनुमान चालीसा पर मंथन आज का ये समाप्त होता है। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, स्वतंत्रता और हरियाली तीज भी है। स्वतंत्रता दिवस, हरियाली तीज, इन सभी को आपको बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभकामनाएं। प्रणय दर्पण, प्रणय साहित्यिक दर्पण की ओर से भी मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस, मन को स्वतंत्र रखें, लेकिन कर्म में आप संयम बरतें, वाणी में संयम बरतें, बड़ों का सम्मान करें, दुखियों के प्रति सद्भाव रखें, छोटों के प्रति समभाव रखें, प्रेम रखें। यही स्वतंत्रता का असली स्वरूप है, यही स्वरूप है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।